स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ रोहन वेरा, कक्षा 9वीं, पृष्ठ संख्या 47। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और देश के युवक अपने पैरों पर खड़े होना सीखे। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ पृष्ठ संख्या 27। श्रुति माइती। कोई शक्ति उत्पन्न नहीं की जाती, फिर भी उसको ठीक ठीक रास्ते में लगाया जा सकता है। इसलिए जो अद्भुत शक्तियाँ हम लोगों के हाथ में हैं उनको वश में करना हमें सीखना है और तत्पश्चात प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा इस शक्ति को पशु शक्ति न होने देकर देवमय बना देना है। इसी से मालूम पड़ता है कि पवित्रता ही समस्त धर्म और नीति की भित्ति है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ प्रियांशु माजी, कक्षा 11वीं। लोगों को यदि आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा न दी जाए तो सारे संसार की दौलत से भारत का एक छोटे से गांव की भी सहायता नहीं की जा सकती। नैतिक तथा बौद्धिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा प्रदान करना हमारा पहला कार्य होना चाहिए। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ सोमिका दास, 8वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 53। शिक्षा का विस्तार तथा ज्ञान को उन्मेष हुए बिना देश की उन्नति कैसे होगी, परंतु स्मरण रहे कि आम जनता और महिलाओं में शिक्षा का प्रसार हुए बिना उन्नति का अन्य कोई उपाय नहीं। पुराण, इतिहास, गृह कार्य, शिल्प कला, गृहस्थी के नियम आदि आधुनिक विज्ञान की सहायता से सिखाने होंगे और आदर्श चरित्र गठन करने के लिए उपयुक्त आचरण की भी शिक्षा देनी होगी। जिनकी माताएं शिक्षित और नीतिपरायण हैं, उन्हीं घरों में बड़े लोग जन्म लेते हैं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ अंकुर माइती, दशम श्रेणी, पृष्ठ संख्या 22। कोई भी मनुष्य, कोई भी राष्ट्र दूसरों से घृणा करते हुए जी नहीं सकता। भारत के भाग्य का निपटारा उसी दिन हो चुका था जिस दिन उसने म्लेच्छ शब्द का आविष्कार किया और दूसरे राष्ट्रों से अपना नाता तोड़ लिया। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ साना साहू, कक्षा 4, पृष्ठ संख्या 57। पूर्व की स्त्रियों को पश्चिमी मानदंड से जांचना उचित नहीं है। पश्चिम में स्त्री पत्नी है, पूर्व में वह माँ है। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद की वाणी से पाठ कर रहा हूँ सुरजित पाल, कक्षा 11वीं, पृष्ठा 6। अतः बल ही एक आवश्यक बात है, बल ही भवरोग की दवा है। धनिकों द्वारा रौंदे जाने वाले निर्धनों के लिए बल ही एकमात्र दवा है। विद्वानों द्वारा दबाए जाने वाले अशिक्षितों के लिए बल ही एकमात्र दवा है और अन्य पापियों द्वारा सताए जाने वाले पापियों के लिए भी वही एकमात्र दवा है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ रीमी मल्लिक, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 82। हम लोग सब धर्मों के प्रति न केवल सहिष्णुता में विश्वास करते हैं अपितु सभी धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने पृथ्वी के सभी धर्मों और सभी देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ रोनी मन्ना, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 46। सच्ची शिक्षा की तो अभी हम लोगों में कल्पना भी नहीं की गई है। यह शब्दों का रटना मात्र नहीं है, तो भी इसे मानसिक शक्तियों का विकास अथवा व्यक्तियों को ठीक तथा कुशल ढंग से इच्छा करने का प्रशिक्षण कहा जा सकता है। जय स्वामी जी।
स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। आस्था चौधरी, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 95। स्फूर्ति का चिन्ह, जीवन का चिन्ह, आशा का चिन्ह, स्वास्थ्य का चिन्ह, प्रत्येक ऐसी वस्तु का चिन्ह जो अच्छी है, शक्ति होती है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समन्ता, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 24। समष्टि के जीवन में व्यष्टि का जीवन है, समष्टि के सुख में व्यष्टि का सुख है। समष्टि के बिना व्यष्टि का अस्तित्व ही असंभव है। यही अनंत सत्य जगत का मूल आधार है। अनंत समष्टि के साथ सहानुभूति रखते हुए उसके सुख में सुख और उसके दुख में दुख मानकर धीरे धीरे आगे बढ़ना ही व्यष्टि का एकमात्र कर्तव्य है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 33। शुभ्रजीत माजी, 6ठ श्रेणी। मेरे मित्रों, एक बात तुमको और समझ लेनी चाहिए, और वह यह है कि हमें अन्य राष्ट्रों से अवश्य ही बहुत कुछ सीखना है। जो व्यक्ति कहता है कि मुझे कुछ नहीं सीखना है, समझ लो कि वह मृत्यु की राह पर है। जो राष्ट्र कहता है कि हम सर्वज्ञ हैं, उसका पतन आसन्न है। जब तक जीना है तब तक सीखना है। पर एक बात अवश्य ध्यान में रख लेनी है कि जो कुछ सीखना है उसे अपने सांचे में ढाल लेना है। अपने असल तत्व को सदा बचाकर फिर बाकी चीजें सीखनी होंगी। जय स्वामी जी।